नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम। देख रहे हैं वारदात। हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक, सैकड़ों बेगुनाहों के कत्ल का गुनहगार, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से $10 मिलियन के इनामी आतंकवादी हाफिज सईद के सितारे अचानक गर्दिश में आ गए। पाकिस्तान में उसे एकाएक नजरबंद कर लिया गया। लेकिन जो पाकिस्तान अब तक हाफिज सईद के खिलाफ अनगिनत सबूतों की अनदेखी करता रहा, आखिरकार अब उसने हाफिज सईद को अचानक नजरबंद क्यों कर लिया? यही लाख टके का सवाल है। इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है, उसे बदला लेना है इंशाअल्लाह। सिर्फ इंडिया और इस्राइल नहीं, मगरिब के मुल्क भी पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की जद में है। इंडिया क्या कर रहा है सब जानते हैं। अब वक्त आ गया है कि आलम इस्लाम को सबसे बड़ी कुव्वत बनाकर इस दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। उसके हाथ सैकड़ों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। वो हमेशा दहशतगर्दी की जुबान बोलता है। उसके सिर पर है $10 मिलियन का इनाम। क्योंकि वो है इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। लेकिन अब अपने ही घर में घिर चुका है वो। पाकिस्तान में नजरबंद आतंकी सरगना हाफिज सईद। हाफिज सईद की जिंदगी में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। वो कभी बेगुनाहों का खून बहाता और अपने बिल में जा घुसता। आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला मोदी, नवाज शरीफ को खून करने वाला, ये असल मुजरिम है। इसके जुर्म को हमने दुनिया के सामने पेश करना है इंशाअल्लाह। कभी जिहाद के नाम पर कश्मीर के अलगाववादियों को भड़काने की कोशिश करता। इधर मोदी आ गया, उधर ट्रंप आ गया। मोदी ने इंडिया तबाह करना, ट्रंप ने अमेरिका तबाह करना। ये मेरी बात सुन लो। अल्लाह ताला इनको लेके आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के गलबे और कुव्वत के दिन वापस आ रहे हैं। इसमें वो खून जो अल्लाह के नाम पर बह गया, आज वो अल्लाह के फजल करम से रंग दिखा रहा है। ये वादे अल्लाह के हैं, अल्लाह ताला इनको पूरा करके रहेगा। लियज़ी अल्लाहु सादिकीन बिसिद्क़। कभी हिंदुस्तान और अमेरिका को अपना दुश्मन बताकर खुद का कद ऊंचा करने की कोशिश करता। इस वक्त चूंकि ट्रंप नया अमेरिका का सदर बना है और वो इस वक्त मोदी से बड़ी गहरी दोस्ती निभाना चाहता है, उनके मुश्तरका मफादात हैं। हालांकि अमेरिका के साथ हमारा मसला नहीं, मसला इंडिया के साथ है, मसला कश्मीर का है। और कभी अपने ही मुल्क के हुक्मरानों की खुलकर मजम्मत भी करता। ये सारे कंटेनरों का आना जाना, जिस तिजारत से पाकिस्तान ने अरबों डॉलर का नुकसान किया, और आप सिर्फ हमसायगी में आप अच्छे ताल्लुकात और अमन अमान के क़याम के लिए आप ये सारा नुकसान बर्दाश्त करते रहे। इंडिया के साथ तिजारत में इतना बड़ा खसारा आपने बर्दाश्त किया दुनिया को यकीन दिलाने के लिए, लेकिन अब वो पानी सर से गुजर चुका है। लेकिन अब तारीख बदल चुकी है, निजाम बदल चुका है और इसी के साथ बदल चुकी है हाफिज सईद की तकदीर भी। Who are we talking about? Is this the Muslim ban? We're talking about, no, it's not the Muslim ban, but it's countries that have tremendous terror, and it's countries that people are going to come in and cause us tremendous problems. Our country has enough problems. शायद तभी जो हाफिज सईद कल तक अपने सिर पर $10 मिलियन का इनाम लेकर भी पाकिस्तान में छुट्टा घूम रहा था, उसे रातों रात अपने ही बाड़े में नजरबंद होना पड़ गया। I'm
standing on the Jubilee Square in Lahore in front of the headquarters of Jamaat al-Dawa, whose head, Hafiz Saeed, has been put in the house arrest since last night. The flags of Jamaat al-Dawa have been taken out, Pakistan flags have been hoisted, and he has been put under house arrest. से नजरबंद करने पाकिस्तान की पुलिस लाहौर के उसके ठिकाने पर जा पहुंची, लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए मगर सीना जोरी से न जाए। तो जाते जाते भी हाफिज सईद एक बार फिर जहर उगल कर गया। इस वक्त बैरूनी दबाव पर हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी गिरफ्तारी का फैसला किया, जिसकी मुझे इत्तला दी गई, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ बैरूनी दबाव के ऊपर हो रहा है। लेकिन एक तो हाफिज को नजरबंद किए जाने के खबरों के बीच उसकी ये बयानबाजी, और ऊपर से पाकिस्तान की पुरानी फितरत। दुनिया में कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें वाकई हाफिज सईद के खिलाफ हुई ये कार्रवाई असरदार कार्रवाई लगती होगी। बल्कि जानकारों की माने तो उसे नजरबंद करने की ये कवायद सिवाय पाकिस्तानी ड्रामे के और कुछ भी नहीं। वरना हाफिज सईद के खिलाफ अकेले हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान को इतने सबूत सौंपे हैं कि अगर एक बार भी पाकिस्तान ने उन्हें संजीदगी से देख लिया होता तो हाफिज सईद की बाकी की उम्र सलाखों के पीछे निकल जाती। कल के आदेशों की तरह अतीत में भी पाकिस्तान इस तरह के कदम उठाता रहा है। मुंबई आतंकी हमले के सरगना और सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद में संलिप्त आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भरोसेमंद कार्रवाई से ही पाकिस्तान की नेक नियति साबित हो सकती है। लेकिन तब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान के साथ अचानक ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि जिसके खिलाफ मौजूद अनगिनत सबूतों की वो लगातार अनदेखी करता रहा। अचानक उसी हाफिज सईद पर उसे हाथ डालना पड़ गया। तो इसका जवाब है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दी के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम और 7 समंदर पार अमेरिका में बदला निजाम। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दिन से आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से पेश आने की बात कहते रहे हैं, और न सिर्फ बात कहते रहे हैं बल्कि सत्ता में आते ही उन्होंने 7 मुल्कों के नागरिकों की अपने यहां एंट्री पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर आतंकवाद के मसले पर मोदी और ट्रंप एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसे में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ना लाजमी है, और जानकारों की माने तो यही वजह है जिससे घबराकर अब पाकिस्तान उसे नजरबंद करने की बात कहने लगा है, जो कल तक उसकी आंखों का तारा हुआ करता था। ऐसे में ये कार्रवाई वाकई कार्रवाई है या फिर हवा हवाई, इसका जवाब आने वाला कल ही दे सकता है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ लगातार चलती मुहिम, दूसरी तरफ आतंकवादियों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सख्त मिजाज, और तीसरी तरफ हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर जैसों को लेकर दुनिया में अलग तलग पड़ता पाकिस्तान। दुनिया मानती है कि हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान की यह कार्रवाई दरअसल उस पर लगातार बढ़ते दबाव का नतीजा है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत शक पैदा करती है कि कहीं यह कार्रवाई भी कोई दिखावा तो नहीं। उसने 2001 में हिंदुस्तान की संसद पर हमला करवाया, मगर पाकिस्तान खामोश रहा। उसने 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों को दहला दिया। पाकिस्तान अब भी खामोश रहा। उसने 2008 में मुंबई को फिर से लहूलुहान किया। पाकिस्तान फिर भी खामोश रहा। लेकिन अब अचानक वो पाकिस्तान को खटकने लगा है। लेकिन क्या वो वाकई पाकिस्तान को खटक रहा है या फिर पाकिस्तान सिर्फ खटकने का दिखावा कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान शुरू से ही हाफिज सईद के खिलाफ हिंदुस्तान की ओर से सौंपे गए हर सबूत की अनदेखी करता रहा। पाकिस्तान के पास इस सवाल का जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन जानकारों की माने तो ये अमेरिका और हिंदुस्तान की ओर से आतंकवाद के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम का ही असर है,
और साथ ही अमेरिका और हिंदुस्तान की परवान चढ़ती दोस्ती का भी। ये बात भी दीगर है कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी संभालते ही 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों की अपने यहाँ एंट्री पर भी रोक लगा दी है। ऐसे में पाकिस्तान को भी अब लगने लगा है कि कहीं अमेरिका के निशाने पर आने के मामले में अगला नंबर उसी का ना हो। यह और बात है कि इस कार्रवाई के सिलसिले में पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी अलग ही दलील दे रहे हैं। असल में हाफिज सईद सिर्फ हिंदुस्तान की नजर में ही गुनहगार नहीं है, बल्कि यूएन भी उसे ग्लोबल टेररिस्ट करार दे चुका है। लेकिन इसके बावजूद हाफिज सईद पर आज तक पाकिस्तान ने कोई असरदार कार्रवाई नहीं की। ऐसे में अब जबकि अमेरिका का निजाम बदला है, पाकिस्तान यूएन की लिस्ट में सईद का नाम होने के बहाने ही सही उस पर कार्रवाई करने को मजबूर हो रहा है। और तो और अब कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि हाफिज जैसे आतंकवादियों के मसले पर चीन ने भी पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। लेकिन इस कार्रवाई में वाकई कितना दम है, ये खुद हाफिज सईद के तेवरों से ही साफ हो जाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान आतंकवाद पर जिस कदर घिरा है, उससे वो हाफिज सईद को पिछले दरवाजे से रिहा कर पाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। आज तक ब्यूरो। 7 देशों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। उसे लगने लगा है कि कहीं अमेरिका की लिस्ट में अगला नंबर उसी का ना हो, और इसीलिए दिखावे को ही सही अब पाकिस्तान ने हाफिज सईद को नजरबंद करने की बात कही है, क्योंकि पाक की नीयत साफ नहीं है, यह दुनिया पहले से जानती है। जमातुद दावा के चीफ हाफिज सईद पर पाकिस्तान की कार्रवाई एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। क्या अमेरिका की सख्ती से घबरा गया है पाकिस्तान? मुस्लिम कट्टरपंथ और आतंकवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की सोच तो उनके चुनाव प्रचार के वक्त ही सामने आ चुकी थी, लेकिन राष्ट्रपति बनते ही जिस फुर्ती से हफ्ते भर में ट्रंप ने 7 देशों को प्रतिबंधित सूची में डाला, उसने सारी दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये देश हैं ईरान, इराक, सीरिया, सूडान, लीबिया, यमन और सोमालिया। हालांकि प्रतिबंध का ये मामला कानूनी चौखट तक भी पहुंचा, लेकिन ट्रंप अपने एजेंडे पर कायम है और उनकी अगली सूची में पाकिस्तान का नाम भी आ सकता है। माना जाता है कि इसी खौफ में पाकिस्तान ने भी अपने यहां आतंकी हरकतों में शामिल संगठनों और उनके सरगनाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 7 देशों को प्रतिबंधित करने के खिलाफ जब ट्रंप का विरोध बढ़ा, तो ट्रंप ने सोमवार को ही ट्वीट कर अपने मजबूत इरादों को फिर से दोहराया। ट्रंप ने लिखा कि आतंकवादी आपके देश में घुसें, उससे पहले ही उनकी तलाश शुरू कर दूं। इससे बेहतर कुछ नहीं। ये मेरे चुनाव प्रचार का भी सबसे बड़ा हिस्सा था। ट्रंप अपने एजेंडे पर पूरी तरह कायम है। दुनिया को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनके एजेंडे और तौर तरीकों में बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र साल 2014 में ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर चुका है। हाफिज सईद पर $1 करोड़ का इनाम भी घोषित है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान 100 झूठ बोलकर हाफिज सईद को बचाता रहा है। हालांकि नजरबंदी के बावजूद हाफिज ने जिस तरह से वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात रखी, उससे जाहिर होता है कि नजरबंदी के बावजूद पाकिस्तान आतंक के इस आका के साथ नरमी से पेश आ रहा है। तो क्या अपनी फितरत के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद के मसले पर दुनिया को भरमा रहा है? आज तक ब्यूरो। वो पाकिस्तान के लिए कभी इज्जतदार शख्स बन जाता है, कभी मुल्जिम, तो कभी नॉन स्टेट एक्टर, लेकिन किसी भी सूरत में हिंदुस्तान को लेकर उसकी बदजुबानी कम नहीं होती। हमेशा ही उसके इशारे पर दहशतगर्दों ने हिंदुस्तान को जख्मी किया है। आखिर क्या है हाफिज सईद की पूरी कहानी, आइए देखते हैं। हाफिज सईद, पाकिस्तानी हुकूमत का वो मोहरा जिसके दिलो दिमाग में हर वक्त अगर कुछ छाया रहता है तो वो है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के खिलाफ हाफिज सईद के मन में नफरत की बेल कोई आज नहीं बढ़ी।
बल्कि ये बीज उसके मन में तभी पड़ गया था जब दोनों मुल्कों का बंटवारा हुआ। बंटवारे के दौरान हरियाणा के रहने वाले उसके परिवार के कई लोग दंगों में मारे गए और इसके बाद उसने बस एक ही काम चुन लिया और वो था हिंदुस्तान से दुश्मनी। लेकिन दुनिया ने हाफिज सईद का नाम पहली बार तब सुना जब उसने 1990 में आईएसआई की मदद से जमात-उद-दावा के झंडे तले आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की बुनियाद रखी। इसके बाद सईद के इशारे पर लश्कर ने जम्मू कश्मीर समेत हिंदुस्तान के कई इलाकों में एक के बाद एक कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया और हर हमले के साथ सईद को बदनामी मिलती रही। लेकिन 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले में मौलाना मसूद अजहर के साथ हाफिज सईद का नाम भी सामने आया तो उसे अपने मकसद में एक और कामयाबी मिली। इसके बाद 11 जुलाई 2006 को मुंबई के ट्रेन धमाके और 26/11 के मुंबई हमलों के पीछे भी सईद के दिमाग की बात सामने आई, लेकिन हम उसके खिलाफ कार्रवाई की बातें करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सके। हद तो ये रही कि तमाम सबूतों के बावजूद पाकिस्तानी कोर्ट ने हाफिज सईद को इस मामले से भी बरी कर दिया। अब नतीजा ये है कि हिंदुस्तान के खिलाफ न तो उसकी नफरत कम हुई और न ही उसने जहर उगलना छोड़ा, बल्कि इसके बाद भी उसने कई बार हमें लहूलुहान किया। लेकिन अब जबकि वो नजरबंद हुआ है तो दुनिया पाकिस्तान का अगला कदम देखना चाहती है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।